गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। हैविंग का नाम सुने हैं? HAVING, हैविंग। ओके, स्पेलिंग बता दूं? HAVING, यही होता है ना? चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि हम हैविंग का प्रयोग करते कहाँ हैं। ओके, तो एक्शन वर्ब समझ रहे हैं आप लोग? एक्शन वर्ब यानी कि ए फॉर एक्शन, V फॉर वर्ब। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था ना कि जब हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो एक्शन वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। कोई दिक्कत? जब किसी एक्शन वर्ब को यानी कि क्रिया को होने के लिए मजबूर कर दिया जाए, करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, विवश कर दिया जाए, वहीं पर हम क्या करते हैं? हैविंग का प्रयोग करते हैं। हिंदी में सेंटेंस जानना चाहेंगे? जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है, उसे आना पड़ रहा है, हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, मारिया को चाय बनाना पड़ रहा है। देख रहे हैं ना, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, ऐसा लग रहा है ना कि हम विवश हैं, मजबूर हैं इस एक्शन को करने के लिए। कोई दिक्कत? तो प्रेजेंट टाइम में हम हैविंग का प्रयोग कैसे करेंगे ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को कहाँ पढ़ना है? वेरी गुड। आज हम लोग को पढ़ना है कि पास्ट टाइम में हम जो है हैविंग का प्रयोग कैसे करते हैं। तो जैसे प्रेजेंट में मैंने बताया था, इज एम के बाद हैविंग लगाइए, टू लगाइए और एक्शन वर्ब का पहला फॉर्म लगाइए, सेंटेंस बना लीजिए। सिमिलरली क्या करना है आप लोग को पास्ट टाइम में? वेरी गुड। वाज, वर प्लस हैविंग। एक चीज और याद रखना है, हैजिंग मत कर दीजिएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ क्या लगेगा? हैविंग ही लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद हाँ, उसके बाद टू लगाइए, उसके बाद एक्शन वर्ब जो मैं बता रहा था, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, चिल्लाना, उसका पहला फॉर्म रहेगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद अदर वर्ड यानी कि कुछ भी आ सकता है। कोई दिक्कत? यहां बाकी क्या रह गया है? तो सब्जेक्ट लगाना। ठीक है, एस फॉर सब्जेक्ट। माही क्या होता है? एस फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगता है और वर लगता है। याद रहेगा? वाज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो हम वाज लगाएंगे, और वर क्या है? पीवी यानी कि पुल्लल वर्ब है। तो सब्जेक्ट जब जो है पुल्लल होगा वहां हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। कोई दिक्कत? और जब जो है वाज और वर के बाद हैविंग लग जाएगा तो इसका हिंदी क्या निकलेगा? इस सब का, किसका? हाँ, वेरी गुड। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना? तो वाज वर के बाद अगर हैविंग लग जाए तो उसका हिंदी अर्थ निकलता है पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, etc। यानी कि आप लोग का कंसेप्ट 100% क्लियर है कि जब भी वाज वर के बाद हैविंग लगा दीजिए, V1 लगा दीजिए, ठीक है ना, सॉरी टू लगा दीजिए, V1 लगा दीजिए, तो हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, है ना? अब प्रेजेंट टाइम में हो तो इज एम के बाद हैविंग लगाइए, टू लगाइए, V1 लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, जरूरत के मुताबिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं हिंदी सेंटेंस सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। ओके, जैसे मुझे जाना पड़ रहा था, तो मुझे जाना पड़ रहा था यानी कि आई,
सब्जेक्ट है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और आई के साथ वाज लगता है कि वर लगता है, वाज लगता है, ठीक है। तो कहेंगे आई वाज। आज जाना पड़ रहा था तो हैविंग तो लगेगा ही, तो आई वाज हैविंग टू लगेगा ना। अब ही वन, तो मुझे जाना पड़ रहा था, जाना एक्शन वर्ब है, समझ रही ना। तो क्या कहेंगे, आई वॉज हैविंग टू गो। आसान है सेंटेंस, देखिए तो, आई वॉज हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा था। गो क्या है, एक्शन वर्ब है। अब बहुत सारा एक्शन वर्ब है जो मैं आप लोग को बता रहा था, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना चिल्लाना पीटना, कोई भी एक्शन वर्ब लगाइए एक सेंटेंस बन जाएगा, राइट। जैसे मान लो कि हमने गो के जगह पर कर दिया इट, हाँ मुझे खाना पड़ रहा था, ठीक है। हमने कर दिया यहाँ पर प्ले, मुझे खेलना पड़ रहा था। हमने यहाँ कह दिया कम, मुझे आना पड़ रहा था। मैंने कर दिया यहाँ पर रीड, मुझे पढ़ना पड़ रहा था। हमने कर दिया स्पीक, मुझे बोलना पड़ रहा था। तो याद रखिए यहाँ क्या लगा है, आई सब्जेक्ट, और आई के साथ वाज लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो मान लो कि हम आई वाज के जगह पर हमने कह दिया क्या चीज़, यू, ठीक है, वर, ठीक है ना। यू के साथ क्या लगेगा, वर, ठीक है। तो हो गया कि यू वर हैविंग टू गो, मतलब आपको जाना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू इट, आपको खाना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू प्ले, आपको खेलना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू कम, रीड, स्पीक, समझ में आ रही है ना। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब आप हजारों के संख्या में सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे उन लोगों को सिवान में आना पड़ रहा था, तो दे वर हैविंग टू कम टू सिवान, ठीक है। लालू यादव को चुनाव लड़ना पड़ रहा था, तो कहेंगे मिस्टर लालू यादव वाज हैविंग टू फाइट दी इलेक्शन। कोई दिक्कत? मेहमानों के लिए मुझे चाय बनाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। अब बताओ आसान है या डिफिकल्ट? अच्छा, मुझे पढ़ाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू टीच, और आप लोग को पढ़ना पड़ रहा था, तो यू वर हैविंग टू रीड। हाँ, लर्न भी कहेंगे, सीखना पड़ रहा था। एक्शन वर्ब कोई रख दो ना, क्या अंतर पड़ता है? क्या माही, कोई भी एक्शन वर्ब रख सकते हैं ना। मुझे कपड़ा धोना पड़ रहा था, तो कहेंगे आई वॉज हैविंग टू वॉश द क्लॉथ्स। मुझे तैरना पड़ रहा था, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा था, मुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ रहा था, मुझे अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा था। तो क्या कहेंगे? आई वॉज हैविंग टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। आसान है या डिफिकल्ट? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, बशर्ते कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत? चलिए और भी सेंटेंस हम बनाएंगे, उससे पहले जो हम क्लास क्लियर कर दें कि ये क्लास कौन सा है, राइट? तो बताइए कौन सा क्लास है? 32 क्लास है ना? किस पर? हाँ, वर्ब पर जो है हम लोग का 32 क्लास है। कोई दिक्कत? चलिए अब खुद से आप लोग सेंटेंस को सोचो तो, क्रिएट करो तो अपने मन से। अच्छा, मुझे नाचना पड़ रहा था, मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा था, मुझे कार चलाना पड़ रहा था, हाँ मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। समझ रही ना? अब एक बात बताओ, जब सेंटेंस हिंदी में क्रिएट कर ले रहे हो तो अंग्रेजी में क्यों नहीं? कुछ है, क्योंकि सब्जेक्ट वाज वर लगाना है, हैविंग, यहाँ तक तो सब चीज़ क्लियर रहेगा। मतलब जब सब्जेक्ट आप क्लियर कर दीजिएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर लगा दीजिए, और सबके साथ आंख बंद करके हैविंग लगाइए और टू लगाइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वर्ब जो आप यूज कीजिएगा कि झाड़ू लगाना, कि पोछा मारना, कि चाय बनाना, कि खाना बनाना, समझ रही ना? तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिख देना है टू के बाद। अदर वर्ड जो है अगर आ जाए तो लिख देना है
कि कमरे में झाड़ू लगाना, कमरे में पोछा लगाना, कपड़ा धोना, तो कलथ लिख देंगे। हाँ, मुझे खेलना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू प्ले, मैं तो बना दिया था इसको, आई वॉज हैविंग टू प्ले। हाँ, तो बैक ब्रेड होता है, याद रखिएगा, कुक नहीं होता है। आई वॉज हैविंग टू बैक ब्रेड। चपाती कहिए ना, आई वॉज हैविंग टू बैक, हाँ चपाती, क्योंकि नो मेक नहीं, बैक मैंने होता है क्या चीज़, सेकना, ठीक है ना, क्योंकि चपाती जो है ना बनाया नहीं जाता है, उसको सेका जाता है, समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस अब आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंट में होता है इज आर एम वाज वर, ठीक है ना, प्रेजेंट में हो तो इज आर एम के बाद हैविंग लगा दीजिए, अब पास्ट में हो तो वाज वर के बाद हैविंग लगा दीजिए, जो आपके सामने है। हाँ, मुझे पानी पीना पड़ रहा था, पढ़ा था तो दूसरा चीज हो गया, पढ़ा था, पढ़ रहा था नहीं ना है, ठीक है ना, मुझे गरीबों के लिए बोलना पड़ रहा था, तब होगा कि आई वॉज हैविंग टू स्पीक फॉर द पुअर। गांधी जी को देश के लिए लड़ना पड़ रहा था, तब होगा कि गांधी वॉज हैविंग टू फाइट फॉर द नेशन। समझ में नहीं ना, मेरे दादाजी को गरीबों के लिए लड़ना पड़ रहा था, तो माई दादा वॉज हैविंग टू फाइट फॉर द पुअर। समझ में नहीं ना, पढ़ा नहीं, पढ़ा पढ़ियो नहीं, उसका कुछ अलग अंग्रेजी होता है, हैड टू लगता है वहाँ पर, राइट। वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आने दीजिए, वो भी टाइम आने दीजिए, आज ही सब क्यों पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत। अब सब बन जाएगा बेटा, जो नहीं बनेगा अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। जहाँ डाउट रह गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो खुद से प्रैक्टिस करो ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज जहाँ कहीं दिक्कत हो क्लास में पूछ लीजिए, अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं जवाब देने के लिए 100% तैयार हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि इंग्लिश का संजीवनी बुट्टी देता हूँ। नाम है संजीव शिवानी, पेशे से मैं ऑथर हूँ। आई हैव रिटन ए लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। देख रहे हैं ना आप लोग, क्या लिखा है बताओ, अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। नंबर दिया गया है, कॉल करके ऑर्डर कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार के लिए यहाँ कोर्स अवेलेबल है, जो पढ़ा रहे हैं वहाँ भी, और इस किट में भी 5 किताबें हैं। रोशनी ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, पूरे परिवार के लिए अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। परमानेंट कहाँ से जुड़ेंगे, आइए देखते हैं। ओके, यूट्यूब पर जाएंगे तो इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेंगे सर्च करके। आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। आपको कोर्स क्या मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, सबके लिए कोर्स यहाँ अवेलेबल है, इसीलिए तो नाम है कि फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और नारा भी है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है, ठीक है। आज तुम्हारे लिए मुझे रोना पड़ रहा था, समझ में आ रही है। आज देश के लिए, समाज के लिए मुझे कुछ करना पड़ रहा था। ऐसे सेंटेंस बनाओ, कमेंट करो। ओके, चलिए, अब घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.